हर दिन हमें 24 घंटे दिए जाते हैं, ये अमानत है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा आपने कहाँ यूज़ किया। जो गफलत कुरान करीम ने जिस गफलत की बात की है ना, आया आपने उस गफलत में इस्तेमाल किया। तो अगर मैं कहूँ आजकल ये जितने लोग ये देख रहे हैं, ज़रा आपने आपके साथ अकाउंटेबिलिटी करें 24 आवर्स की, कितने गफलत में गुजरे और कितने एक्चुअल पर्पस में गुजरे, तो आपको डर लग जाएगा। तो पैसे मिले हर रोज़, मैं वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर अपनी लाइफ का एहसास करें। तो सबसे पहली चीज़ जो टाइम का मुझे एसेट मिला है वो मैंने कहाँ यूज़ किया। उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अटेंशन। मैं अपनी अटेंशन कहाँ दे रहा हूँ। एक टाइम है और एक अटेंशन है। अब इंसान अपने आप से पूछे कि मैं अपनी अटेंशन कहाँ दे रहा हूँ, मैं किस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ। देखिए क्वांटम फिजिक्स का एक ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि ये दीवार तब है जब कोई कॉन्शियस माइंड इसे अटेंशन दे रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अगर वो ऑब्जर्व कर रहा है तो है ही नहीं, यानी ये सब कुछ इसलिए है कि कोई कॉन्शियस माइंड सबको, यानी आपकी अटेंशन इतनी पावरफुल है कि वो रियलिटी को क्रिएट करते। तो उसका इफेक्ट हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं। सोशल मीडिया में रातों रात कोई स्टार क्यों बन जाता है, क्योंकि उसे अटेंशन मिलती है। वो अटेंशन सबसे कीमती करेंसी है अभी। तो आप अपनी अटेंशन कहाँ दे रहे हैं। एक टाइम जो आपको हर रोज मिलता है और एक आपको अटेंशन, जो दोनों कीमती चीजें आपको मिली हैं। आप जरा इसका हिसाब लगाएं तो आपको अंदाजा होगा कि आप क्या है। रिसर्च कहती है कि हमारा अटेंशन स्पैन, एक रिसर्च कहती है कि 8 सेकंड का रह गया है। 8 सेकंड बाद हमारी अटेंशन खत्म। दूसरी रिसर्च कहती है नहीं, अभी 4 सेकंड का रह गया। जितनी जनरेशन बढ़ रही है अटेंशन स्पैन, वो फेसबुक और टिकटॉक भी यही कहते हैं कि पहले 3 सेकंड इंपॉर्टेंट है, पहले 3, क्योंकि 3 सेकंड ही 3 सेकंड ग्रैस्प करा, उसके बाद रील आपकी नहीं हिट हो सकती। और वाकई जो 3 सेकंड ग्रैस्प कर गया वो रील हिट हो गई। और अगर आपको मजबूरी से क्लास में या कहीं बिठा भी दें, आप उठ नहीं सकते, तो आपकी बॉडी वहीं रहेगी पर आपका माइंड वहां नहीं रहेगा। इसे कहते हैं माइंडफुलनेस, कि आपकी बॉडी भी कहीं हो और आपका माइंड भी वही हो। ये चीज है आजकल की यूथ का सबसे बड़ा मसला। हिस्ट्री को देखें तो आपको पता चलेगा कि हर सिविलाइजेशन ने, हर कल्चर ने, हर रिलीजन ने कोई मेथड बताया इसको अडॉप्ट करने के लिए। आप योगा देखें, वो क्या है, माइंड बॉडी कनेक्शन है। आप बैठते हैं, फोकस करते हैं, उसको बिल्डअप करते हैं। आप जापानीज को देखें, ताओइज्म है कि समथिंग लाइक दैट, उसमें भी ये कंसेप्ट है। आप बुद्धिज्म को देखें, मेडिटेशन का कंसेप्ट है उसमें। तो आप जितने भी कल्चर देखेंगे ना, उसमें एक एफर्ट आप देखेंगे हिस्ट्री से माइंड और बॉडी के कनेक्शन को स्ट्रांग करने के लिए। और उस टाइम डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत कम होती थी। अभी तो डिस्ट्रैक्शन का एक तूफान है, एक क्लटर है जो आप पे आता है, जिसमें आप रह भी नहीं सकते। अब चूंकि इस्लाम तो रहती दुनिया तक के लिए गाइडेंस है, तो उन्होंने जो टूल प्रोवाइड किया वो सबसे स्ट्रांग, सबसे पावरफुल है।